माय गर्लफ्रेंड इज एन एलियन के एपिसोड नंबर 23 की शुरुआत में हम देखते हैं कि जायोकी और फैंगलैंग से क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे और यहाँ पे फैंगलैंग ने अपना आंसर दिया था कि जायोकी का जब उसने सपोर्ट किया था तब वो वक्त था जब जायोकी लाइव स्ट्रीमिंग कर रही थी और उस वक्त फैंगलैंग ने लोगों को कमेंट के अंदर काफी सारे सपोर्टिव आंसर दिए थे। शाबू खड़ी होती है और कहती है कि हाँ बिल्कुल मैं पहचान गई, वो कोई तो था, अच्छा वो तुम थे। तो फैंगलैंग यहाँ पे खड़ा होता है, जायोकी के लिए गाना गाने लगता है, उसके सर पे हाथ फेरता है, सारे लोग इसे देख के बहुत खुश हो जाते हैं। और उसके बाद में अब नंबर था फैंगली और शाबू का, क्योंकि जायोकी और फैंगलैंग तो एक बहुत अच्छे कपल बन के निकले थे, उनके सारे आंसर्स बहुत ही परफेक्ट थे। तो अब सेकंड कपल की पारी थी, लेकिन जब भी मिस चाय इन दोनों से कोई भी क्वेश्चन पूछती यानी कि फैंगली और शाबू से, तो इन दोनों के आंसर बिल्कुल अपोजिट हुआ करते थे। यानी कि दोनों के आंसर्स तो करेक्ट थे लेकिन आंसर्स एकदम परफेक्ट नहीं थे। तो सब उन्हें कहते हैं कि हाँ तुम अभी नए नए कपल बने हो ना, इसी के कारण तुम्हारे आंसर मैच नहीं कर रहे हैं, तुम लोग थोड़े टाइम साथ रहोगे ना तो तुम्हारे आंसर्स भी मैच करने लग जाएंगे। सारे लोग फिर से हंसने लगते हैं, जिसके बाद में ये तीनों कपल मिलके एक और गेम खेलते हैं कि लड़कियां इन सारे लड़कों की बैक के ऊपर बैठ जाएगी। तो यहाँ पे फैंगली बुरी तरीके से तो थक गया था क्योंकि उसे इतनी ज्यादा प्रैक्टिस थी नहीं है पुशअप्स करने की। तभी यहाँ पे शाबू फैंगली को सीधा किस करती है और उसका टेम्परेचर बढ़ने के चक्कर में शाबू एक टॉर्टोइस के अंदर बदल जाती है और अब फैंगली के ऊपर कोई वजन था ही नहीं। तो यहाँ पे बाकी के दोनों कपल फैंगली के ऊपर चिल्लाने लगते हैं कि अरे तुमने तो चीटिंग करी है, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। और फैंगली यहाँ पे धमाधम पुशअप्स करने लगता है, जिसके बाद में फैंगलैंग और जायोकी दोनों ही अपनी घर की तरफ जा रहे थे। ये सारी चीजें ऊपर से जिंगशी देख रहा था, जिंगशी को चीजें पसंद नहीं आ रही थी और जो उसका रोबोट कैंडी था वो उसे कहती है कि अगर इसकी जगह कोई और दूसरा एलियन होता तो अब तक तो आपने हमारे केप टाउन प्लेनेट पे रिपोर्ट कर भी दी होती, लेकिन इस बार आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं। जहाँ पे जिंगशी कहता है कि चुप हो जाओ और मुझे ये सब बातें मत बोलो। अगले दिन जिंगशी यहाँ पे जायोकी को मिलने के लिए बुलाता है और उसके बाद में जायोकी को समझाने लगता है। ये उसका फर्स्ट ऑप्शन था कि आखिर वो जायोकी का दिमाग को किस तरीके से मैनिपुलेट कर सकता है। वो जायोकी को समझाता है कि इंसान हमारे जैसे नहीं है, हम लोग बहुत एडवांस है, हम लोग एलियन है, तुम जिस प्यार के अंदर गिरी हो वो तुम्हारे साथ में लाइफ टाइम नहीं रहेगा। ये प्यार एक गिरगिट की तरह है, हर बार अपना मुंह बदल लेगा, हर बार तुम्हारा फेस बदल लेगा, लेकिन एलियंस ऐसे नहीं होते हैं, वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। तुम आखिर क्या चीजें कर रही हो। यहाँ पे अर्थ के लोग ये प्यार जैसी चीजें नहीं करते हैं, बल्कि ये लोग बहुत सेल्फिश होते हैं। जिंगशी सारी कोशिशें कर लेता है जायोकी को मनाने का कि दुनिया के लोग अच्छे नहीं है, इस अर्थ के लोगों के अंदर उतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो एक एलियन के साथ में रिलेशनशिप निभा सके। इसी के कारण जायोकी को वापस से केप टाउन प्लेनेट लौट जाना चाहिए। लेकिन जायोकी को तो फैंगलैंग से बहुत ज्यादा प्यार था और फैंगलैंग उसे हर कंडीशन के अंदर और फैंगलैंग उसे हर कंडीशन में अपनाने के लिए तैयार था, फिर चाहे वो जायोकी का एलियन होना हो या और भी कुछ क्यों ना हो। तो इसी के कारण जायोकी श्योर थी कि उसे जिंगशी के साथ में केप टाउन प्लेनेट नहीं लौटना है और वो यहाँ से जाने लगती है। जिंगशी की बातें सुन के आधी सुन के जितनी भी थी, तो जिंगशी कहता है ठीक है फिर, लेकिन हम दोनों दोस्त तो रह सकते हैं, तुम्हें मेरे डिसीजन से कोई प्रॉब्लम है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग एक ड्रिंक पीते हैं। अब जायोकी क्या ही मना करती, इसी के कारण वो जिंगशी की दी हुई ड्रिंक पी लेती है, लेकिन एक ही सेकंड में जायोकी कोलैप्स हो जाती है। वहाँ पे एकदम से उसे चक्कर आते हैं और गिरने से पहले वो जिंगशी को देख लेती है कि जिंगशी ने जरूर उसके ड्रिंक के अंदर कुछ मिलाया था। जिंगशी ने ऐसा प्लान इसलिए बनाया था क्योंकि जायोकी उसकी बात नहीं मान रही थी। जिसके बाद में सीनिया फैंगलैंग के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। उसने जायोकी के लिए एक डिनर डेट प्लान करी थी, एक बहुत ही अच्छा रोमांटिक सी जगह बनाई थी और साथ ही में जो उसका असिस्टेंट हान था वो भी क्यूपिड बन के आया था। साथ ही में यहाँ पे जायोकी के लिए भर भर के गिफ्ट्स थे। तो यहाँ पे फैंगलैंग बड़ा खुशी खुशी बैठा था और असिस्टेंट हान भी उसे अलग अलग तरीके की चीजें बता रहा था कि जब जायोकी आएगी तो वो उसके लिए ये करेगा और साथ ही में फैंगलैंग को क्या क्या चीजें करनी चाहिए। और इसी के साथ में वो जो ऑनलाइन स्ट्रीमिंग करता है, सारी की सारी स्टोरी पोस्ट करता है, तो वो भी ये सब चीजें करता जा रहा था। दूसरी तरफ हम जायोकी को देखते हैं कि जब उसकी आंखें खुलती है तो उसे पुरानी चीजें याद आने लगती है कि जिंगशी ने उसके ड्रिंक के अंदर कुछ मिलाया था। इसी कारण वो पूरे घर को खोलने लगती है, लेकिन ना तो उसका दरवाजा खुल पाता है और ना ही वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर पा रही थी। तभी अंदर जिंगशी पहुंच जाता है, जो कि उसे कहता है कि हाँ मैंने सब चीजें जान करके करी है, तुम्हें मेरी बात सुननी होगी, उसके बाद तुम्हारा जो भी फैसला हो तुम उस चीज को ले सकती हो, फिर तुम्हें यहाँ से जाना हो या तुम्हें रुकना हो ये सब कुछ तुम्हारे ऊपर है। जायोकी तो पहले उसे पूछ चुकी थी कि आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा किया ही क्यों है। अब जिंगशी उसे रोकने के लिए आगे की चीजें बताने वाला था कि आखिर उसने जायोकी को यहाँ पे क्यों रोका है और ऐसी क्या वजह है कि वो वापस से जायोकी को केप टाउन प्लेनेट लेके जाना चाहता है। वापस से सीन फैंगलैंग के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। अब तक काफी रात हो चुकी थी। बेचारा असिस्टेंट हान कहने लगता है कि हो सकता है कि जायोकी किसी ट्रैफिक के अंदर फंस गई होगी, लेकिन इतनी रात हो चुकी थी कि ऑब्वियसली बात है ट्रैफिक तो रहा नहीं होगा। ऊपर से जायोकी का फोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। तो अब जाके कहीं ना कहीं फैंगलैंग को टेंशन होने लगी थी कि आखिर बात क्या है। दूसरी तरफ जिंगशी यहाँ पे जायोकी को समझाता है और कहता है कि अगर तुमने मेरी बात मान ली तो तुम यहाँ से जा सकती हो, अब ये सब कुछ तुम्हारे ऊपर है। साथ में वो यहाँ से पावर्स भी हटा देता है जो कि उसने एक पूरा का पूरा बैरियर लगाया था। सीन जिसके बाद में शाबू के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। अब जब शाबू और फैंगली का भी नया नया रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था तो फैंगली ने एक पूल के पास में शाबू के लिए एक बहुत ही अच्छा सा डिनर डेट प्लान कर रखा था। शाबू यहाँ पे आती है और इन सब चीजों को देख के बहुत ज्यादा खुश हो रही थी। फैंगली के हाथ में बलून्स भी थे और वो शाबू से बात करते करते उसके सर पे हाथ रख देता है। तो शाबू का एकदम से टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो शाबू से कहने लगती है कि प्लीज ऐसा मत किया करो, जब से तुम मेरे सर पे हाथ रखते हो तब से मेरा टेम्परेचर बढ़ जाता है और इसी के चक्कर में मैं बार बार में टॉर्टोइस बन जाती हूँ, ऐसा मत किया करो प्लीज। तो फैंगली कहता है ठीक है फिर मैं ऐसा नहीं करूंगा और इसके बजाय वो सीधा शाबू को किस कर देता है। इसके चक्कर में तो शाबू का और ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है। तब यहाँ पे फैंगली सीधा शाबू का हाथ पकड़ता है और उसे पानी के अंदर जंप करवा देता है। अब शाबू जैसे पानी के अंदर जाती है तो उसका टेम्परेचर एकदम लो हो जाता है, एकदम कूल हो जाता
है, जिसके बाद तो शाबू खुद ही आगे बढ़ती है और उसके बाद में फैंगली को किस करती है। अब ये दोनों पानी के अंदर थे, शाबू का टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा था, तो ये अपना क्वालिटी टाइम बहुत अच्छे से स्पेंड कर रहे थे। जिसके बाद ये पानी से बाहर आते हैं। फैंगली पूछता है शाबू से कि तुम्हें ये सब कुछ कैसा लगा, क्योंकि तुम्हारा टेम्परेचर बढ़ जाता है, इसी के कारण मैंने ये सारी चीजें अरेंज करी। ये दोनों एक दूसरे के वापस क्लोज आने वाले थे कि तभी शाबू के पास में फैंगलैंग का कॉल आ जाता है। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिंगशी जायोकी को समझाता है कि वो जिस प्लेनेट से आए हैं, यानी कि केप टाउन प्लेनेट से, वहाँ पे उसका और जायोकी का जेनेटिक पेयर है जो कि स्टार्टिंग से बना हुआ था और अब इन दोनों को साथ रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। 99% इनका मैच है और अगर ये लोग किसी और के साथ में रहेंगे तो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो अच्छा यही होगा कि जायोकी को शी के साथ में चले जाना चाहिए। लेकिन जायोकी इस बात को सुनने के बाद में भी कुछ खास इंटरेस्टेड नहीं थी। वो जिंगशी की इस बात को भी कहीं ना कहीं डिनाई कर देती है कि मैं तुम्हारी भले ही जेनेटिक पेयर हूँ, लेकिन मैं अब जब अर्थ पे आ चुकी हूँ तो मुझे फैंगलैंग से प्यार हो गया है। ये जो 99% का जेनेटिक मैच है वो हमारे प्लेनेट पे था, तब हम एलियन थे और उसके बाद तो मेरी मेमोरीज को इरेज भी कर दिया गया था। उसके बाद तो मैं अर्थ पे आ गई, मुझे फैंगलैंग से प्यार हो गया है और अब वही मेरे लिए जेनेटिक मैच है। अगर मैं उसके साथ नहीं रही तो मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊंगी। ये सब बातें कह के जायोकी यहाँ से जाने लगती है, लेकिन जिंगशी को फिर से गुस्सा आ जाता है और वो जायोकी के कमरे पे फिर से एक बैरियर लगा देता है और उसे वहाँ से बाहर नहीं जाने देता। जायोकी उसे समझाती है कि प्लीज हम बात कर सकते हैं, मुझे यहाँ से जाने दो, तुम मेरी एक फ्रेंड हो, तुम इन बातों को समझ सकते हो और अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो तुम और मैं मिलकर संभाल लेंगे, प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। लेकिन जिंगशी खुद चला जाता है और जायोकी को अंदर ही बंद कर देता है। यहाँ फैंगलैंग अब शाबू और फैंगली के पास में पहुंचता है। फैंगलैंग सारी बात बताता है कि जायोकी का नंबर स्विच ऑफ आ रहा है, काफी टाइम हो गया है, वो कहीं पे लौटी नहीं है। शाबू को भी याद आता है कि हाँ सुबह से निकली हुई है, वो अभी तक आई नहीं है, इवन जायोकी का कोई मैसेज भी नहीं है। अब यहाँ पे शाबू जायोकी को ट्रैक करने लगती है, लेकिन उसका कोई भी सिग्नल नहीं मिलता है और अर्थ पे ऐसी चीजें हो ही नहीं सकती है कि जायोकी का सिग्नल ना मिले। ऐसा तभी हो सकता है जब कोई बैरियर क्रिएट किया गया हो, क्योंकि अर्थ पे बैरियर क्रिएट करना एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। इसका मतलब है कि जायोकी किसी न किसी मुसीबत में तो जरूर है। अब यहाँ पे फैंगलैंग के दिमाग में आने लगता है कि ऐसा और कोई नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ जिंगशी ही कर सकता है, क्योंकि कुछ टाइम पहले ही उसने फैंगलैंग को कहा था कि कुछ भी हो जाए तुम्हें जायोकी को छोड़ना ही पड़ेगा। और अब जब जायोकी ने उसे बता दिया होगा कि नहीं वो फैंगलैंग के साथ ही रहेगी, तो जरूर जिंगशी ने उसे पकड़ लिया होगा। ये तीनों मिलकर जिंगशी के घर पे जाते हैं तो जिंगशी इनकी इंसल्ट करने लगता है कि मैंने जब तुम्हें बुलाया नहीं है तो तुम फिर आखिर यहाँ पे क्यों आए हो। यहाँ पे फैंगलैंग साफ पूछता है कि जायोकी को बुलाओ, जायोकी को हमें लेके जाना है, हमें अंदर आने दो। लेकिन जिंगशी कहता है कि जायोकी एक बहुत ही अच्छी लड़की है, वो एक एलियन है, उसे वापस से केप टाउन प्लेनेट पे जाना है, वो एक अच्छी लड़की है, इसी कारण उसने तुम्हारा दिल नहीं तोड़ा और अब वो तुम लोगों को अवॉइड कर रही है, वो जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाएगी और मुझे नहीं पता कि आखिर वो कहाँ पर है, उसे मेरी कोई बात नहीं हुई है। इन तीनों को साफ पता था कि जिंगशी कुछ तो है जो कि छुपा रहा है। यहाँ पे शाबू भी बात करने लगती है और कहती है कि जिंगशी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पास ही पावर्स है जो कि जायोकी की पावर्स को गायब कर सके या फिर कोई बैरियर लगा सके, इसके अलावा ऐसा यहाँ पे अर्थ पे कोई भी नहीं कर सकता। तो यहाँ पे जिंगशी इवन शाबू को कहता है कि तुम्हें पता है ना कि तुम एक रोबोट हो और जब तुम वापस से अपने प्लेनेट पे जाओगी तो मैं तुम्हें डिसेबल कर दूंगा। बेचारी शाबू तो ये बात सुन के खुद ही डर जाती है। यहाँ पे जिंगशी कहता है कि तुम एक रोबोट होने के बावजूद इन अर्थ वालों की मदद कर रही हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तभी यहाँ पे फैंगली आगे आता है, लेकिन तब तक यहाँ पे जिंगशी इन सबको जाने के लिए कहता है और दरवाजे को बंद कर देता है। जिंगशी की जो रोबोट थी वो उससे बात करने लगती है और कहती है कि आखिर अब हमें क्या करना होगा और अगर वो तीनों वापस यहाँ पे आ गए तब क्या होगा। जिंगशी कहता है कि मुझे जायोकी को समझाना ही पड़ेगा, फिर चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसे बिना समझाए यहाँ से नहीं लेके जा सकता, मैं उसे समझा के ही लेके जाऊंगा। यहाँ पे जायोकी अपनी सारी पावर्स का इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन इस पूरे कमरे के ऊपर इस तरीके की बैरियर थे कि उसकी पावर्स का बिल्कुल भी वो इस्तेमाल नहीं कर पा रही थी, ना तो कुछ सुन पा रही थी ना ही किसी से कनेक्ट कर पा रही थी। यहाँ पे ये तीनों निकलते जा रहे थे और शाबू कहती है कि जायोकी बहुत ज्यादा स्मार्ट है, इवन उसके पास में पावर्स भी है, वो हमारे पास में जरूर लौट आएगी, वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल भी करेगी। लेकिन फैंगलैंग को टेंशन हो रही थी कि कुछ न कुछ तो बुरा हो रहा है, जिंगशी ऐसी तो कोई चीज है जो कि छुपा रहा है और जायोकी जरूर उसके घर पे ही होगी। हो सकता है कि सब कुछ उसके रोबोट ने क्रिएट करा हो, उसके रोबोट ने ये बैरियर बनाया हो। तब यहाँ पे जो शाबू थी वो एक बार फिर से जायोकी के नेटवर्क को कैच करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे जायोकी का नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं मिलता है और साथ ही में इस बार वो ये क्रैक करने की कोशिश करती है कि क्या वो जिंगशी के रोबोट को डिसेबल कर सकती है या फिर उसके पावर को कट कर सकती है। उसे इस चीज का आंसर मिल गया था कि आखिर ये लोग कल जिंगशी के घर में कैसे घुस पाएंगे। यहाँ जायोकी घर में बैठी बैठी नाटक करने की कोशिश करती है कि जैसे उसे चक्कर आ रहे हैं और उसे हॉस्पिटल जाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जिंगशी की जो रोबोट थी कैंडी, वो जायोकी को पूरी तरीके से स्कैन करती है और बोलती है कि तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम बस नाटक कर रही हो, तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती हो, तुम्हें पता है ना कि मैं कितनी ज्यादा एडवांस हूँ, मैं 10.0 हूँ और जो तुम्हारी रोबोट थी यानी कि शाबू वो 3.0 है। अब यहाँ पे जायोकी बार बार में कैंडी को उल्टा सीधा बोलने लगती है कि तुम सच में बहुत बेकार हो, तुम कभी रेस्ट भी नहीं करती हो, मेरी जो शाबू है वो कितनी अच्छी रोबोट है। लेकिन ये कैंडी 10.0 होने के कारण इन सब बातों को फिजूल कहती है कि तुम बिल्कुल फालतू की बातें कर रही हो, तुम्हें तुम्हारे साथ में वापस से केप टाउन प्लेनेट लौट जाना चाहिए। अब यहाँ पे जो जायोकी थी वो भी दीवार पे कान लगाने की कोशिश करती है कि एटलीस्ट वो कुछ तो सुन पाए। अब यहाँ पे अगले दिन फैंगलैंग, फैंगली और शाबू तीनों ही जिंगशी के घर के बाहर खड़े थे। यहाँ पे शाबू ने सोचा था कि वो उसके रोबोट की पावर को डिस्कनेक्ट कर पाएगी, उसके बाद में ये तीनों ही अंदर चले जाएंगे जब जिंगशी अपने घर से बाहर जाएगा और आराम से ये लोग मिलकर जायोकी को ढूंढ लेंगे। अब जैसे ही जिंगशी अपने घर के बाहर निकलता है तो शाबू प्रैक्टिस करने लगती है कि उसका टेम्परेचर कम हो और वो एक टॉर्टोइस के अंदर बदल के घर के अंदर चली जाए, लेकिन एक्सरसाइज करने के बाद में उसका टेम्परेचर कम नहीं हो रहा था, तो वो सीधा फैंगली को किस करती है और उसके बाद में उसका टेम्परेचर कम होने के कारण वो वैसे एक टॉर्टोइस में बदल जाती है। जिंगशी के जाने के बाद में वो सीधा दरवाजे के अंदर अटक जाती है। अब ये दोनों
दोनों ही आराम से घर के अंदर आ जाते हैं। शाबू को लगा था कि उसने कैंडी को डीएक्टिवेट कर दिया है, लेकिन कैंडी बहुत ही एडवांस वाली रोबोट थी, इसी के कारण वो डीएक्टिवेट नहीं होती है। अब ये तीनों ही मिलके घर के अंदर जाके जायोकी को ढूंढने लगते हैं। ये सारी की सारी ही चीजें जिंगशी अपने कैमरे से देख रहा था। कैंडी उसे कांटेक्ट भी करती है और कहती है कि आप इन्हें यहाँ से जाने क्यों नहीं देते, बल्कि आप सिक्योरिटी अलार्म क्यों नहीं प्रेस कर देते। जहाँ पे जिंगशी कहता है कि खुद ही थक हार के चले जाएंगे जब इन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, और होता भी ऐसा ही है। ये सारे लोग हर कमरे के अंदर ढूंढने लग रहे थे। अब जिस कमरे के अंदर फैंगलैंग घुसता है ये बिल्कुल वही कमरा था जिसके अंदर जायोकी थी, लेकिन यहाँ पे एक सबसे बड़ा ट्विस्ट ये था, जो कैंडी रोबोट है उसने जायोकी की और फैंगलैंग दोनों की बायोलॉजिकल टाइमलाइन चेंज कर दी थी। यानी कि फैंगलैंग जिस कमरे के अंदर आया था उसे जायोकी नहीं दिख रही थी और जायोकी को फैंगलैंग दिख रहा था, लेकिन वो उसे टच नहीं कर पा रही थी। जायोकी बहुत आवाज देती है लेकिन फिर भी फैंगलैंग उसे नहीं सुन पाता। फैंगलैंग उस कमरे को बंद करके यहाँ से बाहर भी जा रहा था और ऐसा लग रहा था कि जैसे जायोकी से पीछे से बहुत तेज आवाजें दे रही है, तो उसे कुछ महसूस होता है। लेकिन तभी यहाँ पे फैंगली और शाबू भी आ जाते हैं, जो कि बताते हैं कि जायोकी हमें कहीं भी नहीं मिली, और जायोकी बस अंदर से जोर जोर से चिल्ला रही थी कि प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालो। लेकिन अब जायोकी के पास में एक और आइडिया आ चुका था। जब शिंगची उससे मिलने के लिए आता है तो वो शिंगची को उल्टी सीधी बातें करने लगती है कि तुम तो कितने ज्यादा स्मार्ट हो, मैं ही बेवकूफ थी, मैं क्या यहाँ पे अर्थ पे ज्यादा टाइम के लिए रह गई ना, इसी के कारण मेरा दिमाग घूम गया है। हमारी इतनी अच्छी एडवांस टेक्नोलॉजी को छोड़ के मैं आखिर अर्थ वालों से कैसे प्यार कर सकती हूँ। तुमने बिल्कुल सही कहा था, अब मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है और अब हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे। जिंगशी को तो बड़ी खुशी होती है कि क्या बात है, जायोकी का दिमाग पलट गया है और अब वो जिंगशी के साथ में वापस से केप टाउन प्लैनेट जाने के लिए तैयार है और साथ ही में उसका जेनेटिक पेयर बनने के लिए भी तैयार है। लेकिन उससे पहले जायोकी कहती है कि ठीक है, फिर जाने से पहले मेरी एक विश तुम्हें पूरी करनी ही चाहिए। तो जिंगशी पूछता है कि बताओ आखिर मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। तो जायोकी कहती है कि एक बार मुझे बाहर खाना खाने के लिए जाना है। जिंगशी कहता है कि नहीं नहीं नहीं, मैं बेवकूफ नहीं बनूंगा, तुम भाग गई तो जायोकी कहती है कि अरे मुझे सच में विश्वास करो, मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी, और अगर ऐसी ही बात है तो फिर तुम चले जाओ, लेकिन उसी शॉप से लाना जहाँ से मुझे पसंद है, बस वहाँ पे थोड़ी सी भीड़ ज्यादा पड़ती है। असल के अंदर बस वो यहाँ से जिंगशी को भेजना चाहती थी। जिंगशी बात मान जाता है और जायोकी के लिए कुछ लेने के लिए यहाँ से निकल जाता है। यह एक तरफ फैंगलैंग, शाबू और फैंगली मिलकर यही सोच रहे थे कि आखिर अब वो जायोकी को कैसे ट्रैक कर पाएंगे। यहाँ जिंगशी उसी शॉप के अंदर जाता है जहाँ पे एक बहुत ही लंबी लाइन लगी हुई थी। वो एक केक शॉप थी और उसके अंदर केक बनने में लगभग और आधा घंटा लगेगा। अब यहाँ पे जो जायोकी थी वो कहीं ना कहीं कैंडी के साथ में मैनिपुलेशन का गेम खेल रही थी, कुछ भी करके बस उसके दिमाग को मैनिपुलेट कर रही थी कि कैंडी अपने आप को एक बार के लिए डिसेबल कर दे और जायोकी यहाँ से बस भाग जाए। होता भी ऐसा ही है, जायोकी ने उस पूरे रोबोट को मैनिपुलेट कर दिया था कि ताकि वो डिसेबल खुद को कर दे, और इसी वक्त जायोकी ने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करा। जैसे उसने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करा तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा एनर्जी सोर्स बन गया। इस सोर्स के चक्कर में ये चीज जिंगशी को पता चल जाती है कि जायोकी ने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करा है, और दूसरी तरफ शाबू को भी पता चल जाता है कि यहाँ पे जरूर कोई ना कोई पावर्स है, और वो जायोकी को ट्रैक कर पाती है कि इस वक्त वो कहाँ पर है। जायोकी जैसे अब टेलीपोर्ट होने की कोशिश करती है तो उसे पता चलता है कि उसकी सारी पावर्स तो खत्म हो गई है, तो वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल नहीं कर पाएगी। इसी के कारण वो यहाँ से पैदल ही भागने लगती है। वो फैंगलैंग के घर के बाहर चिल्लाने लगती है, लेकिन फैंगलैंग अपने घर पे था ही नहीं, इसी के कारण वो अपनी मिल्क शॉप जाने लगती है। यहाँ पे फैंगलैंग भी सीधा मार्केट की तरफ भी पहुंच गया था और हर तरफ जायोकी को ढूंढने लगता है। जायोकी को फैंगलैंग की स्मेल आने लगती है। वो भी रोड के ऊपर जोर जोर से फैंगलैंग फैंगलैंग चिल्ला रही थी। दूसरी तरफ फैंगलैंग को भी समझ में आ गया था कि जायोकी आसपास ही है। वो जैसे ही जायोकी तक पहुंचने वाला था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो एक ऐसी जगह पे पहुंच गया है जहाँ पे जायोकी उसके सामने तो है, लेकिन जायोकी उसे दिखेगी नहीं। और इसी के साथ गाइस ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा।